सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट अगर अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में नहीं देखते, यानी वो अपना इकोनॉमिक बेस नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल चेंजेस काफ़ी हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एसोसिएटेड एस्पिरेशंस, यानी मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कैसे जीना चाहता हूँ, वो उन परिभाषाओं में बदलाव ज़रूर आया है। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो बदलते वक्त के साथ सरकार रूरल एरियाज में लेकर आती है, और उनका भी एक अपने ही तरीके का प्रभाव रूरल एरियाज पे पड़ता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो RADPFI में बात की गई वो ये कि सारे गांव एक जैसे नहीं हैं। जो हमारा इसेंस है कि आपको एक यूनिट लेवल पे प्लान क्यों करना है, वाई प्लान एट द बॉटम, इज इसेंशियली एमिनेटिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट हम सब अलग अलग टाइप के हैं, हम सब अलग अलग हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो, तो सब ना कुछ स्पेशल है। So if that is what is the case, then the one size fits all solution is not to be found, should not be found at the bottom level also. So the need to acknowledge that there can be different typologies of villages was essentially captured in the essence for the RADPFI guidelines. So if we look at the RADPFI guidelines, इसका काम 2016 में शुरू हुआ था जब पहली गाइडलाइन निकली। 17 इंस्टीट्यूशंस को काम दिया गया जो स्पेशल प्लानिंग कर रहे थे, आर्किटेक्चर स्कूल्स थे या प्लानिंग स्कूल्स थे। उन 17 स्कूलों को, हर स्कूल को 2-2 गांव दिए गए कि आप इनमें जाइए और प्लानिंग करके दिखाइए कि आपका जो ये पायलट है वो कैसा हुआ, क्या सक्सेस थी। तो ये 34 ग्राम पंचायतों ने GPSDP बनाए, और उन्होंने उनको बनाते समय ये RADPFI गाइडलाइंस को फॉलो किया था। तो अब अगर हम देखें कि ये गाइडलाइंस कहती क्या हैं, तो इसेंशियली जैसा कि मैंने कहा, ये गांव को टाइपोलॉजीज में डिवाइड करती हैं। अभी हम देखेंगे वो कौन सी टाइपोलॉजीज हैं। इसके अलावा ये हमें बताती हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल एनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो स्पेशल प्लानिंग को फिलहाल सपोर्ट करे। जैसे अगर आप देखें 74th CAA जो अर्बन एरियाज के लिए है, उसमें लैंड यूज प्लानिंग का एकदम क्लियर कट जिक्र है, और उसी से पावर लेते हुए हमारे सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, टाउन प्लानिंग एक्ट्स वगैरह काम करते हैं। पर अगर मैं इस चीज़ को रूरल एरियाज में देखना चाहूँ तो वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा गैप है जो वहाँ पे बना हुआ है। जैसे वो कह रहे हैं विलेज प्लानिंग स्कीम्स का एक फंडामेंटल लेके आइए जो आबादी एरियाज के अंदर बिल्ट फॉर्म को इम्प्रूव करने की बात करे, यानी लैंड एज अ रिसोर्स जो पंचायत के पास होता है उसका मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे हो सकता है।